नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं, समस्त पृथ्वी जब दुष्टों का राज्य ज्यादा हो गए, दुष्टों के चाल चलन ज्यादा हुआ है, तो क्या करना है? प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन अनिवार्य हो गए, क्योंकि दुष्टों को दंड देना और सारे सज्जनों की रक्षा करना और प्रजा की रक्षा के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन, इस आगमन के समय सिर्फ राजा दशरथ या कौशल्या ही नहीं, समस्त लोक क्या देवता गण तक किस प्रकार इस चीज को, जिस प्रकार खुशियां मना रहे हैं, इन सारे जो चीजों के बारे में किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, इससे संबंधित विवरण तुलसीदास जी के शब्दों में हम देखेंगे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल पच्च अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत दारा, सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज बिमाना, गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुवंजलि साज गहि गगन दुंदभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा, सुर समूह बिनति करि पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देखिए, तुलसीदास जी के शब्द इतने नपी तुले करते, मतलब यहाँ श्री रामचंद्र जी का जो जिससे आगमन, क्योंकि जब दुष्टों को संहार करने के लिए सारे जो इस धरती पर अधर्म अत्याचारी ज्यादा हो गए, तो उन सबको नाश करके सज्जनों की रक्षा हेतु, अपने भक्तों की रक्षा हेतु प्रभु का प्रकट जो प्रभु प्रकट होते वक्त जिस प्रकार अवतार धारण का समय है, देखिए प्रकृति में भी कितने आ गए हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल पच्च अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कब है? नवमी तिथि थी, पवित्र चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप, मतलब गर्मी भी नहीं है, सब लोगों को शांति देने वाला अत्यंत पवित्र समय था। समय कैसे? देखिए, ना धूप है ना सर्दी है, गर्मी है, मतलब एकदम सुहावना वातावरण था। अब कैसे? देखिए, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। देखिए कैसे हैं, ठंडी धीमी और सुगंधित हवा बह रही थी।
देखिए सुगंधित हवा, क्योंकि प्रकृति, क्योंकि खुद पुरुषोत्तम, इस संपूर्ण जगत के नायक, क्योंकि उनका ही ये जगत है, इसे पुरुषोत्तम ही यहाँ आए तो हवा कैसे सुगंधित हवा बह रही थी। अब देखिए देवता हर्षित थे और संतों के मन में उत्साह था। वन फूले हुए थे, वन फले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सभी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। देखिए सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूता। देखिए अब प्रभु श्री रामचंद्र जी दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि सबको आ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखना इतना आसान नहीं है। दर्शन प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक पल का दर्शन के लिए अनेक युग युगों तक तपस्या करने वाले लोग हैं। देखिए अब खुद यहाँ प्रकट हो रहे, तो क्या किया, खुद ब्रह्मा जी ने, जैसे भगवान आने का तो पता चल गया, उस अवसर को जाना, तब उनके साथ सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। कैसे आए हैं, पैदल या ट्रेन पे नहीं आए हैं, विमान में। मतलब आज हवाई जहाज की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सदियों पहले ही हमारे पास हवाई जहाज है। मतलब पूरे अयोध्या के एयरपोर्ट में भर गए सारे फ्लाइट, ऑल इंटरनेशनल क्या है, तो ये इसको क्या कहते हैं, ग्रह, मतलब ग्रहांतर से भी विमान आ गए हैं और पूरा अयोध्या एयरपोर्ट तो भर गए। और कैसे देखिए देवता विमान सजा सजा कर चले। वो विमान कैसे, ऐसे थोड़ी आए, तो उसको पूरा डेकोरेट करके, मतलब पूरे देवतागण आए चले। निर्मल आकाश देवताओं के झुंडों से भर गया, क्योंकि नीचे तो अयोध्या तो पूरा का पूरा भर गए, लेकिन ऊपर आकाश में भी सभी देवताएं आ गए हैं। गंधर्वों के दल गुणगान करने लगे, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी आए तो कौन चुप रहता है। गंधर्व मतलब गाने के लिए जो एक्सपर्ट, मतलब सिंगर्स, मतलब टॉप क्लास के सिंगर्स आए हैं और प्रभु के गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का दर्शन पाना कितना दुर्लभ है हम सब जानते हैं। देखिए बरसहि सुमन सुवंजलि साज, गह गाही गगन दुंदिबि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और अपनी सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर फूलों की वर्षा करने लगी। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार लाने लगे। और देखिए इतनी भक्त हैं, सुर समूह बिनति करि पहुँचे, निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देखिए देव समूह स्तुति करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे, तब सभी लोगों को विश्राम, मतलब शांति प्रदान करने वाले इस संपूर्ण जगत के आधार, इस संपूर्ण विश्व के पिता पर ब्रह्मा परमात्मा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं। और इसका तो संक्षेप में इस पद का मैं और एक बार अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, अगर भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। वो भी कैसे, दोपहर का समय है, ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी, गर्मी भी नहीं। वो पवित्र समय सब लोगों को, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण सभी लोगों को शांति प्रदान करने वाला कौन है। अभी प्रभु आते वक्त के देखिए, अब प्रकृति में भी कैसे शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देखिए शीतल मंद सुरभि वह भाव
हर्षित सुर संतन मन छाओ। यहाँ देखिए इतनी सुगंधित पवन और देवता हर्षित थे और संतों के मन मतलब जो सज्जन हैं वो बहुत खुश हो गए। वन फूले हुए मतलब देखिए अब प्रभु का आगमन हुआ है तो प्रकृति में भी इतने परिवर्तन आ गए कि एकदम फले फूले सुंदर हरियाली, जहां भी देखो इतना एकदम सुहावना वातावरण आ गए। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। अब सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी को ये बात पता चल गया अभी प्रभु जी आज कौशल्या के गर्भ से प्रकट होने जा रहे, इस अवसर क्योंकि ब्रह्मा जी को तो सब पता है, पता चलते ही खुद ही नहीं संपूर्ण देवतागण के साथ विमानों में मतलब हवाई जहाजों में खूब इतने हवाई जहाज चलाए हैं, ऑल फ्लाइट्स कंप्लीट मतलब सारे के सारे हवाई जहाज फुल लोड के साथ, क्योंकि हमारे जैसे लिमिटेड सीट वाली नहीं है वहाँ के विमान, जितना भी चले चलता है मतलब वहाँ मन के हिसाब से पायलट की भी जरूरत नहीं है। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसा रहे, क्योंकि प्रभु का तो स्वागत तो ऐसे करे कि खूब फूलों को बरसा रहे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, इतने सुनने में बहुत मन पसंद करे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा जैसे जो भी उपहार लाए हैं सब भेंट करने जा रहे हैं। और अंत में ये देवताओं के समूह विनती करके प्रभु को अपने अपने लोकों में जा पहुंचे हैं। समस्त पृथ्वी और अन्य सभी लोगों को शांति प्रदाता, शांति देने वाले इस जगदाधार, इस जगत का आधार जो पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अब प्रकट हुए हैं। आगे क्या हुआ और आगे के पद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।